90 मिलियन पाकिस्तानी है। मुझे खुदा, मैं अभी ओथ पे भी कहूँ कि मुझे खुशी हुई कि जमामा ने ट्वीट की। मुझे दुख इस बात पे हुआ उसने डिलीट क्यों। मैं बताती हूँ, सुन ले, मुझे सुन तो लेना, एक मिनट मेरी बात तो सुन लेने देना यार। पहले कटी कटा कर लो। उसकी वजह देखें, एक 90 मिलियन पाकिस्तानी है, जब वो कोई काम यहाँ पे आके सियासत में करना, मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, मैं पिछले 12 साल से तहरीक भी चला रहा हूँ कि इनको आप वोट का हक दें। मैं इस चीज पे सबको वहां पे इकट्ठा भी किया कि इनको निशिस्तें भी दें, इनको इलेक्शन लड़ने का राइट भी दें। ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, चाहे वो पीटीआई को वोट दें, चाहे जिसको भी दे। सर मैं इस पे पूरा काम किया है, लेकिन जब कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आता है, ये अमूमी ट्रेंड है। मैंने मुस्लिम लीग नून में भी देखा है, हमारे दोस्त है जुबैर गुल आया सर, उसने टिकट भी दे दी नवाज शरीफ ने, लेकिन वो कबूल नहीं हुआ, उसे हरवाया, पार्टी के अंदर ही से गया, उसे सेनेटर नहीं बने। नहीं, मैं एक ट्रेंड की साथ बात कर रहा हूँ, इन्होंने भी कोई मिलती जुलती बात की। जुबैर गुल साहब की एक तारीख भी है, वो भी सर वो वोट तो नवाज शरीफ ने दिया ना उसे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसे इंटरनली हराया गया। सर एक मिनट बात सुन लेना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी को, वो एज ए एक्स ओवरसीज पाकिस्तानी है जुमैमा, शी इज़ वेरी प्रो पाकिस्तानी। मैं इस पर चीज़ का गवाह हूँ, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन प्रेशर में आके, क्योंकि उसके बाद एक जो नया ट्रेंड शुरू हो गया था, जो हैक हुई थी ना वेबसाइट्स, वो इल्ज़ाम आ रहा था कि शायद उधर से आ रहा है, तो वो प्रेशर में आके ज्यादती हुई उनके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन ओवरसीज पाकिस्तानी को आप वोट का राइट भी दे। मैं सुबह सबसे पहले उठ के मैंने अपना वोट चेक किया कि कहाँ डालना है। मैंने ये मेरे पास मैसेज पड़ा है, मैं वोट डालने आया हूं, मैं वोट डालूंगा। मैं वैसे आपके वोट डालने के हक में हूं, आपके इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं। ये आपकी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है, मैं उसे डिसएग्री कर सकता हूं। एक मजे की बात बताऊं मैं, अली भाई, एक मजे की बात। 10 तारीख को इंडोनेशिया में इलेक्शंस हैं। मुझे इजाजत, रुकिएगा, एहतराम आपका, मौका दूंगा भरपूर। अजहर साहब ने अपना मुद्दा फिलहाल पूरा बयान कर लिया। इस पे अजहर साहब को मुबारकबाद और आपको भी मुबारकबाद। अब इसके ऊपर मोहतरमा बतूर राजपूत साहबा, जिनकी तरफ अभी तक इनकी जाने माइक अभी तक नहीं गया, तो मोहतरमा बतूर राजपूत एक सवाल भी पूछना चाह रही है, वो कुछ कहना चाह रही है। बतूल के बाद फरवा की जाने मैंने जाना पहले सिर्फ आई जस्ट वांट टू क्रैक अ जोक। आगे चलो या मैं इससे भी कहना चाहती हूँ कि उसने ट्वीट इसलिए डिलीट किया क्योंकि उसका दिल चाह रहा था। अब इस सब्जेक्ट को छोड़ दो। चलो मैं इससे इंडोनेशिया की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड फरवा, यू कम। चल मैं भी इस पे कमेंट कर दूं। सर आई वांट टू क्रैक अनदर जोक। उनका दिल बनाने का दिल कर रहा होगा, वो उन्होंने नहीं बनाया तो डिलीट कर दिया। जामी साहब बात कर रहे हैं यार, जोक सुना दिए। वन पॉइंट जी प्लीज। एंड दैट्स अबाउट बिलावल की जो हम तकरीर, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये है कि देखिए बिलावल साहब, अगर तो लेट्स टॉक पॉलिटिकल, अगर बिलावल साहब अपने वोटर को ये यकीन दिला रहे हैं कि आपके वोट के साथ अगर छेड़खानी की गई तो मैं हूँ, दैट्स गुड। मगर मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, कहना तीनू ते सुनाना नू, मेरा ख्याल से इट्स दैट, ये वेरी सिंपल। जी इंडोनेशिया ले चलें। 10 फरवरी को इलेक्शंस हैं और इस्लामाबाद में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है, वहां पर यहाँ रहने वाले 1000, इस्लामाबाद में रहने वाले 1000 इंडोनेशियन बाशिंदे जाएंगे सैटरडे को और वोट देंगे। ये हक उन्हें दिया गया है और ये हक हर पाकिस्तानी को हासिल होना चाहिए जहां पर भी वो रहता हो। तो यही हक मांग रहे हैं हम, आप हमें हक दें। नहीं, आप लेकिन हक दिलाने में हम शाना बशाना है। बिल्कुल, मैं मालिक साहब की बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ कि वोट डालने का हक होना चाहिए, मगर आपने जब इस मुल्क को प्रेफरेंस ही नहीं देनी तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अलग डिबेट है, बात प्रेफरेंस की नहीं है। हम सब्जेक्ट से हट जाएंगे। जी वो अलहदा बहस फिर किसी दिन कर लेंगे। आई टेल यू, मैं क्यों अपोज्ड। जब आप दूसरे मुल्कों के ओथ लेते हैं सिटीजन के, तो आप एक लॉयल्टी स्वेयर करते हैं। एग्जैक्टली। आप कहीं किंग को कर रहे हैं, कहीं क्वीन को कर रहे हैं, कहीं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को कर रहे हैं। इसलिए जब आप पब्लिक ऑफिस में आते हैं तो यू कैन नॉट हैव टू लॉयल्टीज। इसलिए वोट नहीं मुझे चुभता, मैं तो चाहता हूँ मैक्सिमम हो। मुझे सिर्फ यह कि अगर आपने पब्लिक ऑफिस करना है, उससे पहले आप फैसला कर लें कि आप एक नेशनलिटी रखेंगे। उस पर सजेशन, लेकिन वो बहस दूसरी है। सर उसकी एक सजेशन ये भी आई थी डिफरेंट पार्टी से कि आप इलेक्शन लड़ने का हक दें, लेकिन ओथ लेने से पहले आपको नेशनलिटी। सर उसमें मसला है, देखिए उसमें मसला ये है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, करोड़ों रुपया मेरा लग रहा है यहाँ का टैक्स पेयर का, आपने इलेक्शन लड़ लिया, जीत लिया, आपका दिल बदल गया, नहीं यार मैं अमेरिकन ही ठीक हूँ, मैं ब्रिटिश ठीक हूँ, व्हाई शुड आई बी पेइंग फॉर योर विम्स। पर वो जो या तो वो आए बंदा
या तो फिर पैसे खर्च उठा Honestly, ले। एक साल together, जिस तरह मैं different यहाँ पे Different debate. ये दो कल का दिन तीन बड़ा- सीटों को मेरे ख्याल में बड़ा लॉ कल होना का दिन। चाहिए जी कि किसी बंदे को यहाँ भी इजाजत नहीं होनी चाहिए एक से ज्यादा सीट पे लड़ने की। बिल्कुल, ये ये क्या बात- मजाक है, भाई, 4 एक सीटों लाख पे रुपए इलेक्शन मैं- लड़ते मैं एक शिकायत हैं, 3 पे करना फिर चाह- इलेक्शन ये होता बात है बिल्कुल और ठीक है। करोड़ों मैं का मैं कौम का एक लगता शिकायत है। करना ये चाह रही हूँ। बिल्कुल मेरे ठीक है। दो अदर फारूक दोस्त शहबाज खामोश बड़ाई साहब- बैठे हुए हैं, फारूक एंड जुनैरा। फारूक प्लीज शहबाज जामिया बड़ाई उनको साहब। इन्वॉल्व करें, मैं उनका भी मौकिफ सुनना चाहती हूँ। फारूक एंड जुनैरा मैं का। उनकी जानिब आ रहा हूं, अगर आप मुझे सुन रही और हो। बिलावल पे मैं कमेंट ठीक है। करना चाह रहा हूँ, फारूक- बहस तो सीरियस बहस है। देखिए बिलावल के जो बयानात है ना, उनको खाली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तनाजुर में ना देखें। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐसे ऐसे चल रही है, पावर पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। वो पावर पॉलिटिक्स के तनाजुर में ये बयान ना वर्कर के लिए, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, Sir, no ये was there. बयान है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक राइटली सेड बाय गेम फारूक। बनाई हुई है। That's the point. वो no उनको was ये there, बता no रहे was हैं, there. वो उनको ये बता रहे हैं कि जो भले आपने 2-3 बारी गोल पोस्ट मूव की है, अब गोल पोस्ट मूव ना करना। अच्छा, अब जो बातें तय हुई हैं, एक सेकंड सर, इससे माजरत ना के साथ है। तमाम पहले के साथ मैं फारूक शहबाज Totally के पास जा agree, रहा totally हूं। agree. फारूक शहबाज बड़ाई साहब, आप ये बताएं, बिलावल के बयान की मैंने बात करी थी, बात कहीं से कहीं फैल गई। बिलावल के बयान या इस रंग का मकसद क्या है, इससे वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? सादा लफ्जों में बयान करें, आवाम की तवज्जो इस नुक्ते पे है, बाकी तो बहस होगी। मेरा जो ख्याल है उसमें ये, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसमें एक तो ये है कि आप चार्ज करते हैं, अपने सोए हुए लोगों को भी जगाते हैं। लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला, दीगर जगहों पे कैंपेन करने का फ़ैसला, पूरे पाकिस्तान में तूफ़ानी कैंपेन, तो आपके जो जियाले सोए हुए हैं पिछले कई सालों से, आपने उनको भी जगाया। लाहौर में उनके कदम पड़ने से लाहौर की हद तक एक मरतबा जान पड़ी है। ये जो बात थी ना, जिसमें मैंने आपको मीरपुर ख़ास से रिलेट किया था, मुराद अली शाह साहब ने बताया, मैं बात कर रहा था, उन्होंने लुकमा दिया, उन्होंने कहा हम वहाँ पहुँचे, इन्फॉर्मेशन मिली और हमने फटाफट उसको तकरीर का हिस्सा बनाया। ये चार्ज करने के लिए कहा जाता है। मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी अगर उन्होंने मैसेज भी देना है तो वो मैसेज भी चला जाएगा, अपने लोगों को चार्ज भी कर लिया है। वेरी ट्रू। दोनों अच्छा चीजें फारूक, एक तीर से दो मैं शिकार। बड़ी तीर का माजरत जी सही पैनलिस्ट के इस्तेमाल। साथ मुझे एक यहाँ पे एक शॉर्ट तीर ब्रेक से 2 शिकार। तीर का हजूर सही थोड़ा इस्तेमाल। वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, हम यहीं बैठे हैं, ट्रांसमिशन जारी हो सारी है, एक छोटी सी मुझे यहाँ ब्रेक लेनी पड़ेगी, मंगल वाला से छोटी सलूक सी ब्रेक ठीक के बाद नहीं हो वापस रहा। ये जामी साहब का सलूक